गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। आज 30 नवंबर है और परम पूज्य महाराज श्री ने जो एक महापुरुष जिनका नाम था भिक्षु शंकरानंद, हरिद्वार यानी कनखल में रहते थे और महाराज श्री को अपने जीवन में उनसे बहुत कुछ प्राप्त हुआ। श्री उड़िया बाबा जी महाराज तो महाराज श्री के सद्गुरु थे ही, पर वो बहुत बाद में जाके मिले। शुरू में जब पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी के रूप में महाराज श्री कभी कभी हरिद्वार ऋषिकेश जाते थे, और जाते ही नहीं थे, वहाँ एक भागवतानंद जी करके हरिद्वार में थे, उनसे पढ़ते भी थे। तो घर से आ जाते थे और बाद में तो गीता प्रेस गोरखपुर में 6 वर्षों तक रहे पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी के रूप में। पर अपनी साधना के लिए जब वो घर से निकल के महात्माओं के पास जाते थे तो उस समय का जो है संपर्क इस विरक्त महात्मा से हुआ, जिनका प्रसंग हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ये गुजरात का इनका शरीर था और बहुत कम उम्र में, जैसे हमारे स्वामी ओंकारानंद जी, इन्होंने घर छोड़ दिया, यहाँ हरिद्वार ऋषिकेश आ गए और फिर वर्षों इन्होंने साधना की और वो स्थिति प्राप्त कर ली, जिसके लिए बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है। पर पूर्व के जन्म के संस्कार होते हैं, तो इसीलिए बहुत कम उम्र में घर भी छोड़ दिया। महाराज ने लिखवाया है उनके बारे में, पावन प्रसंग में पढ़ने लायक है वो। तो उसी लिखवाए हुए प्रसंग में से पृष्ठ संख्या 45, 56, 57 3 पृष्ठों में से आज का पृष्ठ संकलित है। जैसे कि आपको सबको पता है कि आनंद रस रत्नाकर में प्रत्येक महीने के अंत में वेदांत के पृष्ठों का संकलन किया है। पृष्ठ हमारे सामने 365 थे, पर उनको कैसे अरेंज करना है, तो महाराज की यही प्रेरणा हुई कि हर महीने में शुरू में सरल धर्म के, भक्ति के, व्यवहार के, और अंतिम तारीखों में वेदांत का। तो आज तो महीने की अंतिम तारीख है और जो प्रसंग है वो भी वेदांत का बहुत उच्च कोटि का प्रसंग आज है। सत्संग होती रहती थी जब भी जाते थे। वो तो भिक्षु थे, खंडहर में बिल्कुल विरक्त, 24 घंटे में एक बार बस अन्न लेते थे और उसके बाद मुंह में इलायची भी नहीं, ऐसा उनका नियम था। वहाँ बड़ी प्रसिद्धि भी हो गई, परंतु एक बात जो उनको भिक्षु शंकरानंद जी को पसंद नहीं थी, वो ये थी कि बहुत आश्रम है उधर हरिद्वार, कनखल, ऋषिकेश में। उनके समय में भी, अब तो और बढ़ गए। तो उन आश्रमों में ठीक है, कुछ आश्रम में जहाँ स्वाध्याय चल रहा है और वेदांत का या गीता, भागवत, रामायण पठन पाठन हो रहा है, पर वो देखते थे कि जो महंत मंडलेश्वर बने हुए बैठे हैं तो जनता को गुमराह करते हैं।
तो उनके प्रवचनों में प्रायः ऐसे महंत मंडलेश्वर जो कि बस अपना गद्दी यानी लोगों से दक्षिणा ली और अपना ठाठ बाट, अपना ऐश्वर्य, अपनी सुख सुविधा में लगे हैं, लोगों के लिए, समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये उनको पसंद नहीं था और इसकी वे अपने प्रवचन में चर्चा भी करते थे, उनकी आलोचना भी करते थे। अब जब महंत मंडलेश्वरों को इस बात का पता लगा, बाद में इनको विष भी दे दिया गया, पर इन्होंने विष पचा लिया। तो महर्षि बता रहे हैं, मैं प्रायः प्रतिवर्ष कनखल जाया करता था। आज के पृष्ठ का शीर्षक है झूठ सच का भेद व्यवहार पर्यंत रहता है। यानी एक है व्यवहार और एक है परमार्थ। परमार्थ कहते हैं जो हमारा स्वरूप है, परमात्मा, परमात्मा कहो, आत्मा कहो, तो उसे कहेंगे परमार्थ। और जो इस शरीर के द्वारा हम जगत में अपने जीवन यापन के लिए जो भी व्यवहार, सबके अलग अलग व्यवहार हैं, जैसे जिसकी जो भूमिका है। तो व्यवहार में आज के पृष्ठ का शीर्षक है कि झूठ क्या है और सच क्या है। ये तो सब लोग जानते हैं। तो ये जो झूठ और सच का भेद है, परमार्थ में तो अभेद है। वहाँ तो अभेद का मतलब जैसे सब नदियाँ जाके समुद्र में मिल गई। अब समुद्र में हम ढूंढे कि भाई गंगा जी का जल कौन सा है, तो वहाँ तो अभेद हो गया, सब मिल गई, है ना, एक हो गया जल। तो ऐसे ही परमार्थ में तो ये व्यवहार है नहीं। तो व्यवहार नहीं होने के कारण परमात्मा में जो शुद्ध ब्रह्म है उसमें तो भेद की गुंजाइश ही नहीं है। तो ये जो झूठ सच, लाभ हानि, है ना, अच्छे बुरे आदि का जो भेद है, जितना भी भेद है, जितने भी द्वंद्व है, सुख दुख, ये सब व्यवहार तक ही है। परमार्थ में इनकी पहुंच नहीं है। परमार्थ में जो हमारा आत्मा है, परमात्मा है, वो असंग ही रहता है। जैसे कमल जल में रहता है, पर आप कागज डाल दो पानी में, गल जाएगा, पर कमल क्या गल जाता है? कमल जो है, उसके पत्ते और, है ना, कमल वो बिल्कुल असंग रहते हैं, जल में रहते हुए भी। तो आत्मा परमात्मा है तो हमारे मतलब सर्वव्यापक है वो, तो उसके बिना तो हमारा अस्तित्व ही नहीं है, पर फिर भी वो असंग है। तो असंग होने के कारण ये जितने भी संसार का व्यवहार का जो द्वंद्व है, वे द्वंद्व की वहाँ पहुँच नहीं है। वो तो परमानंद, सच्चिदानंद शब्द भी वहाँ के लिए, परमार्थ के लिए ऐसे ही शब्दों का प्रयोग होता है। वहाँ दुख की पहुँच नहीं है, इसलिए परमानंद, है ना। तो वहाँ फिर प्रश्न यह है कि झूठ सच का वहाँ पहुँच है कि नहीं परमार्थ में। तो महर्षि बता रहे हैं कि झूठ सच का भेद व्यवहार पर्यंत रहता है, परमार्थ में नहीं है। परमार्थ में द्वैत ही नहीं है। द्वैत किसे कहते हैं? मैं देखने वाला और ये जगत दिखने वाला, तो वहाँ दो है ही नहीं। जैसे हम नींद में, गाढ़ नींद में जाते हैं, तो गाढ़ निद्रा में अब जब हम ही नहीं है, मतलब हमारा ही मन, बुद्धि, इंद्रियां, है ना, सब कुछ अज्ञान में लीन हो गया। तो गाढ़ निद्रा में हमको पता थोड़ी है। मैंने कई बार यहाँ सुनाया, सच्चिदानंद जी सोए थे गाढ़ निद्रा में और उनके अंटी में चाबी बंधी थी अलमारी की, उसको ब्लेड से काट के, और वो जो लड़का था, है ना, अलमारी खोल के और ले गया। तो गाढ़ निद्रा में कुछ नहीं पता लगता,
ग्राह्य ग्राहक भाव जो है, मैं ग्रहण करने वाला, और ये दृश्य जो है, जो संसार है, वो मैं ग्रहण कर रहा हूँ, वो भेद वहाँ नहीं रहता। तो ऐसे ही परमार्थ जो है उसमें झूठ सच का यानी कोई भी द्वंद्व की वहाँ पहुँच नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अद्वितीय है। सच्चिदानंद घन जो है वो अद्वितीय है। तो ये भूमिका मैंने इसलिए बताई कि अब व्यवहार में देखिए भिक्षु शंकरानंद जी कोई क्रिया कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। अच्छा, महाराष्ट्र का पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी जी का जन्म से ही इस प्रकार का संस्कार था कि उनको किसी की आलोचना, किसी की निंदा, है ना, वो पसंद नहीं थी। तो जाते तो थे, महात्मा बहुत ज्ञानी थे और ज्ञान के लिए महर्षि जाते थे, परंतु इस बात को लेकर एक बार महर्षि ने उनको छेड़ा। उन्होंने बुरा नहीं माना, कैसे छेड़ा, क्या छेड़ा, वो बताएंगे। मैं प्रायः प्रतिवर्ष कनखल जाया करता था। वहाँ अटल अखाड़े के एक खंडहर में भिक्षु शंकरानंद नाम के एक विरक्त महात्मा रहते थे। रोग और वृद्धावस्था के कारण शरीर निर्बल हो रहा था, परंतु उनकी वाणी में व्यंग, हंसी, दृढ़ता टपकती रहती थी। इन पंक्तियों में ये भी बता रहे हैं कि सामान्य व्यक्ति को रोग अथवा वृद्धावस्था में आप देखेंगे तो बड़ा दीनहीन हो जाता है, पर महापुरुषों के लिए आप देखेंगे तो शरीर निर्बल है, वृद्धावस्था है, रोग है, परंतु तो परमार्थ का उनको ज्ञान हो गया ना। वो जान रहे हैं कि मैं ही परमात्मा हूँ, ब्रह्म हूँ। तो उनकी वाणी में, है ना, व्यंग, हंसी, दृढ़ता टपकती रहती थी। तो दृढ़ता कहाँ रहती है? ऐसी स्थिति में तो व्यक्ति दीनहीन हो जाता है, पर उनकी दृढ़ता वैसी की वैसी ही थी। और व्यंग, हंसी कहाँ सूझता है ना? रुग्णावस्था में, वृद्धावस्था में जब निर्बल रहता है तो व्यक्ति को लगता है कि कोई बात ना करे हमसे, है ना। और वे तो एक हमारे मित्र वहाँ दक्षिण में भी बात याद आ गई। तो डायबिटीज़ थी, कोई विशेष रोग तो नहीं था। पहले मिलिट्री में थे, बाद में उन्होंने रिटायरमेंट वगैरह ले लिया था जल्दी। तो बेंगलोर में हमारी मित्रता हुई, फिर हम दक्षिण में वहाँ तिरुवन्नामलाई में पहुँचे। तो एक बार हम जा रहे थे तो उन्होंने पहचान लिया हमको, तो आवाज़ लगाई। हमको थोड़ा समय लगा, खैर बाद में मिलना जुलना होता रहा। पर हमने देखा कि बस लेटे रहते हैं, और है ना, कोई ऐसी बीमारी भी खास नहीं थी। हमारा भोजन ले आना होटल से, तो चलो हम ले आते थे उनके लिए, पर हमको लगा कि ये ऐसे हमेशा रुआसा, और जबकि रमण महर्षि को बहुत मानते थे। चारों दीवालों पे, अंदर कमरे में, सब जगह रमण महर्षि के चित्र लगा रखे थे। तो हमने उनको एक दिन कहा, हमने कहा कि आप ऐसे लेटे रहते हो और कोई ऐसी बीमारी तो है नहीं, चलो हम ले आते हैं आपका भोजन, वो बात अलग है, उसकी हमको कोई गिला नहीं है, पर आप मुस्कुराओ, हंसो, ये क्या है हमेशा रोते रोते। तो उन्होंने हमको कहा कि देखो स्वामी जी, मैं नाटक नहीं कर सकता। हम उनको कह रहे थे कि तुम जरा आनंद में रहा करो। अब देखिए, ये रुग्ण है, वृद्धावस्था है, निर्बल है, परंतु वाणी में व्यंग, हंसी, दृढ़ता, है ना। तो इतना रमण महर्षि को मान रहे हो, पर उन्होंने तो सामान्य व्यक्ति की यही स्थिति रहती है। थोड़ा भी कोई लगता है कि हमको डायबिटीज़ है, एक दूसरा एक आता है गाजियाबाद से, कम उम्र का है, डायबिटीज़ है, कुछ नहीं कर रहा है, उसके भाई लोग सब काम करते हैं, वो कुछ नहीं करते, हमको रोग है। यानी एक छोटी सी चीज़ में व्यक्ति इतना
पर ये यहाँ बता रहे हैं महर्षि कि वो उनका गजब था व्यक्तित्व। तो पूरा पावन प्रसंग में आप पढ़ेंगे, अलग से भी भिक्षु शंकरानंद की पुस्तक निकाली है, उसमें महर्षि की लिखवाई हुई उनकी जीवनी भी है और उनके उपदेश भी हैं। इधर बीच में उन्होंने मठ मंडलेश्वरों के विरुद्ध कई पुस्तकें लिख दी थी और वह सब प्रकाशित हो गई थी। सन्यासियों के मन पर उसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। खुद भी ये सन्यासी थे, पर वो जो आलोचना मैंने शुरू में बताया तो अधिकांश उनसे रुष्ट हो गए। अभी यहाँ जहर वाली बात उसका लेने का प्रसंग नहीं था, क्योंकि हमको तो एक दूसरी बात बतानी है उनके जीवन की। तो पूरा प्रसंग पढ़ेंगे तो वहाँ आया है वर्णन कि कैसे उनको जहर दे दिया गया और उन्होंने पचा भी लिया। इसमें संदेह नहीं कि वे मुझसे बहुत प्रेम करते थे, परंतु मुझे उनका यह विरोध कार्य पसंद नहीं था। मैंने बताया शुरू से ही महर्षि का ऐसी प्रकृति थी महर्षि की। पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी के रूप में भी जब थे, कोई किसी की आलोचना करे, निंदा करे, वो पसंद नहीं था महर्षि को, क्योंकि सब परमात्मा है। तो उनको लगता था कि बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मोकलपुर के बाबा बड़े सिद्ध महापुरुष, ये भी सिद्ध महापुरुष, उनको महर्षि ने एक बार कह दिया। क्यों? कभी कभी जाते थे, 14 मील पैदल जाना पड़ता था, तो सप्ताह में एक बार चले ही जाते थे अपने मित्र के साथ, चक्र जी और महर्षि पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी। तो कभी कभी वो मोकलपुर के बाबा देहाती प्रोग्राम उनका हो जाता, गाली गलौज, कोई आ गया भगत, तो वो देहाती प्रोग्राम महर्षि को पसंद नहीं था, यानी क्रोध में आ जाते थे मोकलपुर के बाबा। तो वहाँ पर भी उनको एक दिन जब अच्छे मूड में थे तो बोले, बाबा आप ये जो गाली गलौज करते हो ये ठीक नहीं है। वहाँ पर भी महर्षि ने टोका उनको। तो वहाँ तो मोकलपुर के बाबा ने तो एकदम जैसे ही उनको टोका, क्योंकि हम लोग महात्माओं को जानते तो है नहीं। पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी हम लोगों से तो बहुत उच्च कोटि के थे, पर एक बात जो उनको पसंद नहीं थी तो उसके लिए वो कह देते थे। तो कहने से उनको बहुत बढ़िया शिक्षा मिली मोकलपुर के बाबा से। बाबा जैसे ही उन्होंने ये बात कही एकदम नाराज हो गए, बोले हम तुमको यहाँ बुलाते हैं कि तुम आओ। और महर्षि समझ गए कि हमने तो कहा कि भाई ये देहाती प्रोग्राम मत किया करो, और ये तो नाराज, हमारे पर ही नाराज हो गए। उस समय अच्छे मूड में थे, इसलिए महर्षि ने कह दिया। तो बोले नहीं नहीं, आप बुलाते थोड़ी हो, हम तो अपने सत्संग के लिए आते हैं, अपने स्वार्थ से आते हैं। फिर बाबा ने दूसरा प्रश्न किया, हम कभी कहते हैं कि तुम जाओ यहाँ से? तो महर्षि ने उत्तर दिया कि भाई 14 मील हमको लौटना है, गांव जाना है, तो इसलिए हम समय हो जाता है तो आपसे अनुमति लेके और चले जाते हैं। बोले देखो, जैसे मैं न तो तुम लोगों को बुलाता हूँ और न मैं कहता हूँ कि तुम जाओ, ऐसे ही न तो मैं क्रोध को बुलाता हूँ कि तुम आओ और न क्रोध को कहता हूँ कि तुम जाओ। तो वहाँ मोकलपुर के बाबा समझा रहे थे कि भाई अवधूतानंद जी जो एक महात्मा आते हैं लंबे से, उनका एक वाक्य है, महात्माओं का क्रोध भी पवित्र होता है और संसारियों का प्रेम भी अपवित्र होता है। तो यहाँ पर जब इन्होंने महर्षि ने कहा है ना, महर्षि कह रहे हैं मुझे उनका ये विरोध कार्य पसंद नहीं था, अतः मैंने एक दिन उनसे कहा, क्या कहा, आप इनकी मतलब मठ मंडलेश्वरों के विरुद्ध कई पुस्तकें आपने लिख दी है ना, तो उसमें निंदा ही तो करी, तो आप इनकी निंदा न करें तो अच्छा है। ये तब की बात है जब अभी विष दिया नहीं गया है, विष बाद में दिया गया।
वे हंसकर बोले, तुम ऐसे लोगों का पक्ष क्यों लेते हो? यानी आप इनकी निंदा न करें तो अच्छा है। तो यहाँ ये महात्मा नाराज नहीं हुए। वहाँ मोगलपुर के बाबा तो उन्होंने दूसरी शिक्षा दी, ये दूसरी शिक्षा देने जा रहे हैं। क्या शिक्षा दी आगे आवेगा। तो जब इन्होंने इनको पूछा कि तुम ऐसे लोगों का पक्ष क्यों लेते हो, तो महर्षि ने बताया, मैंने कहा कि उनकी निंदा नहीं होगी, यदि प्रशंसा होगी तो लोगों के हृदय में उनके प्रति श्रद्धा भक्ति बढ़ेगी। भाई जब मठ मंडलेश्वर हैं और आप तो बहुत सारी पुस्तकें छपवा दी आपने, है ना, उनकी निंदा के उसमें, तो उससे तो श्रद्धा भक्ति कम होगी ना। तो हम कम से कम निंदा नहीं करेंगे, है ना, बल्कि कहेंगे भाई ये अच्छा है, लोगों को सन्मार्ग में लगाते हैं, है ना, अरे कम से कम गुटखा छुड़वाते हैं, शराब छुड़वाते हैं अच्छा काम ही तो करते हैं। तो यदि प्रशंसा होगी तो लोगों के हृदय में उनके प्रति श्रद्धा भक्ति बढ़ेगी। अब उन्होंने कारण बताया कि मैं निंदा क्यों करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वे बोले, मैं निंदा इसलिए करता हूँ कि पाखंडियों के प्रति लोगों के हृदय में अंधविश्वास न रहे, वे भूले भटके नहीं, साधना के मार्ग पर अग्रसर हों। यानी सबकी निंदा नहीं थी, जो गलत कार्य कर रहे हैं उन्हीं की निंदा है ना, वही लोग नाराज होते थे। तो साधु वेश में जो गलत कार्य कर रहे हैं तो उसका मैं विरोध करता हूँ, स्पष्ट कह दिया। अच्छा, अब यहाँ एक प्रसंग है। फिर कुछ दिनों के बाद अब जो आज का पृष्ठ है, यानी जो हमको सीखना है, वो बात अब आने जा रही है। मैंने एक दिन कहा, ये तो पुरानी बात हो गई, मैंने एक दिन कहा, आप जो लोगों के बारे में निंदा के प्रवचन करते हैं वे द्वेष से प्रेरित हैं। अब देखिए यहाँ छेड़ रहे महर्षि, उन्होंने साफ कह दिया कि मैं तो लोग जो हैं वो भटके नहीं, है ना, अंधविश्वास में न रहे कि भाई ये बहुत बड़ा महात्मा है और फिर बाद में पता लगा, है ना, उसको तो जेल, गुरुजी तो जेल जा रहे हैं। तो मैंने एक दिन कहा कि आप जो लोगों के बारे में निंदा प्रवचन करते हैं वे द्वेष से प्रेरित हैं। यानी अब आप तो विरक्त हैं, आपको तो बस एक लंगोटी में रहते हैं और कोई मतलब ही नहीं है, 24 घंटे में एक बार अन्न लिया और खंडहर में, कोई आश्रम थोड़ी है उनका, यानी कोई टूटा फूटा घर था उसमें रहते थे। तो आपका द्वेष है उनसे। अब ये महर्षि ने उनको छेड़ा। वे ठहाका मारकर हंसने लगे। देखिए किसी को कहें महात्मा को कि आप द्वेष के कारण ये कर रहे हैं तो नाराजी हो जाएगा, पर बिल्कुल वहाँ कोई नाराजगी की बात ही नहीं, उल्टा हो गया है। क्या? वे ठहाका मारकर हंसने लगे। अब क्या बोले वो ध्यान से सुनना। वे बोले, कोई भी व्यक्ति, यानी जितने हम लोग बैठे हैं यहाँ, सोकर, बैठकर, खड़े होकर, क्रोध में, व्यंग में कैसे बोलता है, इससे क्या? यानी उन्होंने, महर्षि ने आक्षेप किया कि आप द्वेष से प्रेरित हैं, तो द्वेष के कारण आप बोल रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, बोले कि कोई भी बात, द्वेष का मतलब क्रोध है, द्वेष से क्रोध आता है, तो वो कह रहे हैं कि कैसे भी बोले, सोकर बोले, बैठकर बोले, खड़े होकर बोले, द्वेष से यानी क्रोध से बोले, व्यंग में बोले, कैसे बोलता है, इससे क्या? वह जो बोल रहा है वह सत्य है कि नहीं? प्रश्न ये है कि वो जो वाक्य बोला उसने वो सच्चाई है कि नहीं। ये जो मठ मंडलेश्वरों की वो निंदा करते थे, तो आगे कहते हैं, यदि उसका वचन यथार्थ है, सत्य का बोध कराने वाला है, तो वक्ता की स्थिति और वचन की भाषा देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बात क्यों कही? क्योंकि अगला वाक्य कह रहे हैं, अगले वाक्य को आप पकड़िएगा। क्या?
मैं जो कहता हूँ वह सत्य है, इसकी जांच पड़ताल कोई भी कर सकता है। यानी इसको कहते हैं चैलेंज, चुनौती। ये जो पुस्तकें छप गई है और जो मैंने लिखा है, जो भी लिखा है ना, पता लगा लो कि इसमें लिखी हुई बात सच्ची है कि झूठी, है ना। मैं जो कहता हूँ वो सत्य है, इसकी जांच पड़ताल कोई भी कर सकता है। इसीलिए तो ठाका मार के हंसे कि ये छेड़ रहे हैं हमको। उन्होंने साफ कह दिया बात कैसे बोली जा रही है ना। वो क्रोध में बोल रहा है और वो सत्य बोल रहा है। तो अगर सत्य बोल रहा है तो जांच पड़ताल कर लो। आप ये क्यों कह रहे हो कि द्वेष से प्रेरित है इसलिए आप बोल रहे हैं? भाई बात सच्ची है ना। तो अब यहाँ से थोड़ा मोड़ लेती है हमारी आज का पृष्ठ जो है। मोड़ क्या है? मैंने बड़ी ढिठाई से मुस्कुराकर कहा, मुझे तो आपका कहा झूठ लगता है। भाई वो कह रहे हैं कि मैं जो कहता हूँ वह सत्य है, इसकी जांच पड़ताल कोई भी कर सकता है। तो बिना जांच पड़ताल किए, है ना, महर्षि क्या कह रहे हैं? इसीलिए ढिठाई शब्द प्रयोग किया है ना, क्योंकि चलो वो ठाका मारकर हंसकर बोले तो इसलिए महर्षि अब हम लोगों को कुछ शिक्षा मिलने वाली है। क्या शिक्षा मिलेगी वो अंत में है। मैंने बड़ी ढिठाई से मुस्कुराकर कहा कि मुझे तो आपका कहा झूठ लगता है। अब इसका भी बुरा नहीं माना। क्यों? क्योंकि वे समझ गए कि ये वेदांत का सत्संग करता है और वेदांत में जो परमार्थ है उसमें तो न तो कुछ सच है न कोई झूठ है। वो तो अद्वितीय तत्व है, परमात्मा है, असंग है। तो इसलिए वे हंसकर बोले कि तुम सत्य बोलकर बताओ। चलो मेरा कहा हुआ झूठ है तो तुम सत्य बोलकर बताओ। अब ये जो प्रश्न है उनका, ये अलग स्तर पे है। वो क्या है? वो स्तर है कि महाराज जी ने जो ढिठाई करके कहा तो वो दूसरी दृष्टि से कहा, तो इसलिए वो महात्मा समझ गए कि ये परमार्थ की दृष्टि से कह रहे हैं। तो परमार्थ की दृष्टि से तो तुम भी सत्य नहीं बोल सकते। तुम अगर हमको झूठा बता रहे हो, है ना, वहाँ तो झूठ और सच का भेद ही नहीं है। वे समझाने लगे। देखिए अंतिम 3 पंक्ति कठिन है, पर जैसे मैंने बताया कि गाढ़ सुषुप्ति में, है ना, कुछ है ही नहीं वहाँ, तो वहाँ झूठ सच भी कहाँ रहेगा। तो गाढ़ सुषुप्ति का दृष्टांत तो हम समझ जाएंगे, पर जागृत में व्यक्ति अपने जब परमार्थ तत्व को जान लेता है तो परमार्थ तत्व में वहाँ ये भेद नहीं रहता। उसको समझा रहे हैं। वे समझाने लगे कि परमार्थ दृष्टि से जो मैं कहता हूँ वह भी झूठ है और जो तुम कहते हो वह भी झूठ है। यहाँ रुक जाना। क्या मतलब हुआ? परमार्थ दृष्टि से ये संसारी सत्य नहीं है। तो जब संसारी झूठा है ना, तो इसका अर्थ है कि जो भी बातें कही जा रही है ना, वो सच्ची कहाँ से हो जाएगी। 2 महात्मा जा रहे थे तो महर्षि सामने से देखा कि महर्षि आ रहे हैं, तो पहचान गए। हम भी साथ में थे। महर्षि शाम को टहलने के लिए जाते थे, तो वहाँ एकांत था हरिद्वार में, गंगा जी की नहर के बाई कार चले जाते थे और फिर वहाँ से उतर के पैदल थोड़ा टहलते थे। तो हम और प्रबुद्धानंद जी साथ में थे। ये दोनों महात्माओं ने जैसे ही देखा कि अरे ये तो स्वामी अखंडानंद जी, तो प्रणाम करने के लिए तो महर्षि रुक गए। उन्होंने, दोनों ने महर्षि के चरणों में सिर रख के प्रणाम किया। तो वहाँ जो विरक्त होते हैं, मतलब यहाँ पर भी, पर वृंदावन में कम दिखेंगे, हरिद्वार ऋषिकेश में विरक्त होते हैं, वो कपड़े की ऐसे टोपी बना लेते हैं और वो कपड़े की टोपी पहनते हैं। कपड़ा थोड़ा ऐसा वो होता है, मोटा कपड़ा। तो उस टोपी को देखकर ही पता लग जाता है कि ये विरक्त हैं, पैसा वैसा नहीं छूते, इनका जीवन जो है वैसा है। तो वो दोनों विरक्त महात्मा थे। वो
कपड़े की टोपी पहने थे। महर्षि ने प्रबुद्धानंद जी को कहा, देखो विरक्त महात्मा है। यानी बड़ी प्रसन्नता से उनका प्रणाम लिया और वे भी बहुत प्रसन्न थे। तो उतने में दोनों में से एक ने कहा कि महर्षि, विरक्ति झूठी निकली। यानी हम विरक्त बने हुए तो हैं, पर जीवन में विरक्ति आई नहीं, वैराग्य आया नहीं, कहने का मतलब। तो महर्षि ने वहाँ एक वाक्य बोला, एक वाक्य कहा, बोले कि जब संसार ही झूठा है तो विरक्ति सच्ची कहाँ से होगी। वही बात बता रहे हैं वो महात्मा जी, समझा रहे हैं भिक्षु शंकरानंद। क्या समझाया? वे समझाने लगे कि परमार्थ दृष्टि से जो मैं कहता हूँ वह भी झूठ है और जो तुम कहते हो वह भी झूठ है। यानी परमार्थ को व्यवहार में मत लाना। परमार्थ में तो सब जो है वो बिना हुए हुए भास रहा है। जैसे हमने स्वप्न देखा तो स्वप्न में हमको समझो किसी ने लिफाफा दिया और हमने अलमारी में रख दिया। अब जागे तो हमको ध्यान आया कि अरे स्वप्न में उसने लिफाफा दिया, देख तो ले, अलमारी में रखा है। तो कौन सी अलमारी? ये जागृत वाली अलमारी थोड़ी, स्वप्न वाली अलमारी में रखा। अब इसमें थोड़ी मिलेगा, जागृत वाली में थोड़ी मिलेगा वो लिफाफा। तो वहाँ वो लिफाफा भी झूठा, जिसने दिया वो भी झूठा, जिसने लिया वो भी झूठा। तो कब पता लगा? जब स्वप्न से हम जगे। अभी ये दीर्घ स्वप्न है, अभी जिसमें हम बैठे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो, ये भी परमात्मा की दृष्टि से, यानी जब हम जागेंगे परमार्थ में तो ये भी सच्चा नहीं है। तो आप कहेंगे स्वामी जी फिर ये आपका सत्संग भी झूठा है। सत्संग झूठा नहीं है। सत्संग हम लोगों को जगाने के लिए। अनुभवानंद जी ने सुनाया, मोटरसाइकिल पे चल रहा था स्वप्न में, और वो मोटरसाइकिल पे चल रहा स्वप्न में और एक्सीडेंट हो गया। और जैसे एक्सीडेंट हुआ वो बुरी तरह से गिरा और घायल हो गया। और जैसे ही घायल हुआ वैसे ही उसकी नींद उड़ी। अब वहाँ देखिए, जब घायल हुआ तो इतना दुखी हो गया, पर जैसे ही नींद उड़ी तो नींद उड़ते ही पता लगा कि वो तो मैं हूँ ही नहीं। परंतु ध्यान से सुनना, उस एक्सीडेंट ने उसको जगा दिया। तो एक्सीडेंट जो है ना, उससे था तो झूठा, एक्सीडेंट हुआ नहीं, पर वो जागने से उसको पता लग गया कि अरे मेरे को तो कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे ही ये जागृत में हम लोग जो हैं उसमें सत्संग से ही तो हम जागेंगे। ये जागृत भी, ये भी स्वप्न है। महात्मा लोग, शास्त्र हमको बताते हैं कि ये माया है। तो माया शब्द तो हम जानते हैं, बड़े लोग कह भी देते हैं कि तो ईश्वर की माया है। पर माया में फिर फंसे हुए क्यों हो? फिर निकलो माया से। तो ये सत्संग हमको जगाएगा। तो इसलिए ये कभी नहीं कहना कि स्वामी जी जब सब झूठा है तो सत्संग भी झूठा है। ये तो हमको जगाने के लिए शास्त्र और गुरु लोग बता रहे हैं। तो इसको कभी झूठा मत कहना। क्यों? वो भले एक्सीडेंट झूठा था, पर उसने जगा दिया तो आदमी स्वस्थ हो गया। तो परमार्थ दृष्टि से तो कह रहे हैं कि तुम जो बोल रहे हो वो भी झूठा है, मैं जो बोलता हूँ वो भी झूठ है ना। पर वो जो महात्मा जो बोल रहे हैं उससे तो पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी जग जाएंगे, और जग भी गए। क्यों? भिक्षु शंकरानंद जी ने ही उनको ज्ञान दिया। महाराज जी कहते हैं कि हमने उनको भागवत सुनाई तो बोले हम तुमको दक्षिणा देंगे। तो हमने सोचा कि ये विरक्त महात्मा, इसके पास है तो कुछ नहीं लंगोटी के सिवाय, ये हमको क्या दक्षिणा देगा। तो बोले खंडहर में हमको ले गए अंदर एकांत में, और उन्होंने हमको ज्ञान की दक्षिणा दी। तो भागवत में आया है कि ज्ञान भी दक्षिणा में दिया जाता। तो ज्ञान दिया हमको कि तुम अपने को आज से जीव कभी मत मानना, तुम साक्षात नारायण हो। और महर्षि कहते हैं ऐसा चमत्कार हुआ इस महात्मा के कहने से
कि उसके बाद हमारे में कभी जीव भाव आया ही नहीं। इसी को कहते हैं परमार्थ में जागना। तो महर्षि का काम बन गया। तो इसलिए वो समझा रहे हैं कि यहाँ तो झूठ सच का व्यवहार रहेगा जागृत में, परमार्थ दृष्टि से तो सब स्वप्न है। तो स्वप्न में तो सब है ना, कोई व्यवहार सच्चा नहीं है। तो ये थोड़ा सा कठिन है, वेदांत का प्रसंग है, पर जिनको वेदांत के संस्कार है उनको समझ में आ जाएगा। तो मैं पूरा कर रहा हूँ। वे समझाने लगे कि परमार्थ दृष्टि से जो मैं कहता हूँ वह भी झूठ है और जो तुम कहते हो वह भी झूठ है। तो परमार्थ दृष्टि छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो उसमें तो हम लोग अभी हैं ही नहीं। प्रश्न तो यह है कि हमारे जागृत में हमको क्या करना है, उसको समझा रहे हैं। झूठ सच का भेद जब तक व्यवहार है तब तक रहता है और उसको मानना भी हितकारी है, यानी मानना ही चाहिए। नहीं मानोगे तो बहुत 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 नुकसान में रहोगे, यानी नरक का सीट रिजर्व हो गया। ये जो झूठे लोग हैं, है ना, सोच रहे हैं कि हम बहुत होशियार हैं, बहुत चतुर हैं, झूठ से हमने ये काम निकाल लिया। कुछ नहीं, झूठ सच का भेद जब तक व्यवहार है तब तक रहता है और उसको मानना भी हितकारी है। यही भेद जिज्ञासु को अभेद तक पहुंचाता है। अगर वो सत्यवादी है तो वो सत्यवादी जो है वो अभेद, यानी उसको वो अपना लक्ष्य मिल जाएगा। यानी हमारे जैसे जो लोग हैं, साधना कर रहे हैं, अगर वे सत्यवादी हैं तो उनको असली सत्य का यानी परमात्मा का भी साक्षात्कार हो जाएगा। पर व्यवहार में वो झूठा है, भले वो महात्मा है, मतलब वेशधारी है, तो उसको कुछ नहीं होना है, उसको नरक ही जाना पड़ेगा। नारायण 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 नारायण। श्री